हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो है जीओसी की लेक्चर नंबर 5 है। जीओसी के लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, हम इस वीडियो पर फ्री रेडिकल से इस वीडियो पर हम फ्री रेडिकल से बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में भी जानकारी लेंगे। ठीक है, ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा और एंट्रेंस में एंड एग्जाम में भी आने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स। ठीक है, एंड उसके बाद पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो फ्री रेडिकल्स है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ठीक है, पहले हम फ्री रेडिकल्स पढ़ेंगे। दोस्तों, फ्री रेडिकल्स में ऑड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पेसिस होते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल्स की थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में पहले जान लो। ठीक है, प्रॉपर्टीज। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, यानी उनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है, तो उन्होंने इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, उनकी शेप क्या होता है, शेप। ठीक है, शेप और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उनकी जो पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या है जान लो। उनकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन अगर तुम डिटरमाइन करोगे वो sp2 से sp3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, sp2 से sp3 में लाई करेगा, बीच में लाई करेगा। ठीक है, या हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड sp3 के बीच में लाई करेगा। सो जेड की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगा, 3 से लेकर 4 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, 3 से लेकर 4 के बीच में ही लाई करेगा, यानी नियर इक्वल टू 3.5 होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो फ्री रेडिकल्स है उनकी और क्या प्रॉपर्टीज है देखो। उन्होंने पैरामैग्नेटिक होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसीलिए उन्होंने पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, पैरामैग्नेटिक यानी उनकी अट्रैक्शन है। ठीक है, मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन है। ठीक है, फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल। ठीक है, फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल। और क्या प्रॉपर्टीज है, इतना ही है शायद। फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स कैसे होता है हम जानेंगे पहले। ठीक है, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स सर कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, अरे दोस्तों, मैंने तुम्हें उसके लिए एक फार्मूला यानी एक ट्रिक है। ठीक है, हेल्पर PR, HALPR। ठीक है, यानी H फॉर हीट, एनर्जी
लाइट पेरोक्साइड रेडिकल्स। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल को अगर हीट करोगे, नहीं तो एनर्जी प्रोवाइड करोगे, और नहीं तो लाइट पास कर लोगे, और नहीं तो एक रेडिकल्स और पेरोक्साइड के साथ ट्रीट कर लोगे, तो हमें फ्री रेडिकल्स मिलेगा। ठीक है, याद रखोगे। H फॉर हीट, E फॉर एनर्जी, L फॉर लाइट, P फॉर पेरोक्साइड, R फॉर रेडिकल्स। एक मॉलिक्यूल है, उससे और एक रेडिकल के साथ ट्रीट कर लोगे तो हमें फाइनली दूसरी रेडिकल्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फ्री रेडिकल्स की एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल फ्री रेडिकल्स की एग्जाम्पल देखो, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, ठीक है, और नहीं तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स, ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल्स, ठीक है, और नहीं तो, ठीक है, CH3COO फ्री रेडिकल, एसीटेट ग्रुप जो है फ्री रेडिकल्स। ठीक है दोस्तों, मैंने तुम्हें बताया था कि एक मॉलिक्यूल को हीट कर लोगे, और नहीं तो एनर्जी प्रोवाइड करोगे, लाइट पास करोगे, पेरोक्साइड और नहीं तो रेडिकल के साथ ट्रीट करोगे तो हमें रेडिकल्स ही मिलेगा। मैंने तुम्हें एग्जांपल समझाता हूँ, रिएक्शन की एग्जांपल देखो। क्लोरीन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, उसे तुम हीट करोगे, और नहीं तो यूवी लाइट के साथ ट्रीट करोगे, ठीक है, और नहीं तो एनर्जी प्रोवाइड कर लोगे, तो हमें क्या मिलेगा? क्लोरीन रेडिकल्स। ठीक है, मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि एक मॉलिक्यूल है, उसे और एक रेडिकल के साथ ट्रीट कर लोगे तो हमें दूसरी रेडिकल से मिलेगा। एग्जाम्पल देखो, मीथेन व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरीन रेडिकल्स गिव्स मिथाइल रेडिकल्स एंड HCl। ठीक है, एक रेडिकल है, उसे तुम हीट करोगे तो हमें दूसरी रेडिकल्स मिलेगा। उसकी जो एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल है, एसीटेट रेडिकल। अगर ये वाला जो रेडिकल है उसे तुम हीट करोगे, ठीक है, हीट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, CO2 एंड मिथाइल रेडिकल्स। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया है नहीं, पेरोक्साइड क्या होता है? ठीक है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है, एंड ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, ये होता है पेरोक्साइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, HO बॉन्ड O बॉन्ड H, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फार्मूला। और नहीं तो ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड भी है, ठीक है, एसिटिक पेरोक्साइड भी है, ठीक है, एंड MCP भी है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। वो मैं तुम्हें मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड की फार्मूला बता रहा हूँ, MCP भी है, ठीक है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, मेटाक्लोरो, मेटा पोजीशन पर क्लोरीन है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड अगर होता तो यहाँ पर CO2H होता, ठीक है, अगर पर बेंजोइक एसिड होगा ना, एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, CO3H, ठीक है, यहाँ पर C, यहाँ पर डबल वन O, यहाँ पर एक O, यहाँ पर और एक O, उसके बाद H। ठीक है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पर -2 है। ठीक है, ये हो गया पेरोक्साइड। ठीक है दोस्तों, अगर तुम रेडिकल्स को इस तरह का पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे, और नहीं तो किसी भी मॉलिक्यूल को इस तरह का पेरोक्साइड, ये हो गए मेटाक्लोरोपेरोबेंजोइक एसिड, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, यहाँ पर मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, इस तरह का अगर तुम मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, अगर तुम मॉलिक्यूल के साथ इस तरह का पेरोक्साइड को ट्रीट करती हो तो तुम्हें फाइनली रेडिकल्स ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स के बारे में जानेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी में
टॉर्सियरी ज़्यादा स्टेबल होते हैं दैन सेकेंडरी दैन प्राइमरी। ठीक, और एक के बाद एरोमेटिक आर मोर स्टेबल। ठीक है, ध्यान से देखो, ट्राईफिनाइल, ठीक है, मिथाइल रेडिकल, ट्राईफिनाइल मिथाइल रेडिकल्स, फॉर एग्जांपल फिनाइल 3 है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन रेडिकल। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये तो एरोमेटिक है। ठीक है, और नहीं तो ट्राईफिनाइल मिथाइल रेडिकल्स बोल सकते हो। ठीक है, ये टॉर्सियरी है एंड एरोमेटिक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद आएगा सेकेंडरी। ठीक है, फिनाइल 2 है। ठीक है, यहाँ पर CH है, कार्बन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन यानी कि रेडिकल सेकेंडरी है। ठीक है, ये मोर स्टेबल देन बेंजाइल रेडिकल्स। ठीक है, उसके बाद आता है अलाइलिक रेडिकल्स, अलाइलिक रेडिकल्स। ठीक है, अंडे उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद टॉर्सियरी मिथाइल रेडिकल, यानी जो टॉर्सियरी मिथाइल, ये उसे तुम टॉर्सियरी ब्यूटाइल रेडिकल्स बोल सकते हो। ठीक है, टॉर्सियरी ब्यूटाइल रेडिकल्स। ठीक है, उसके बाद आएगा सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब आइसोप्रोपाइल रेडिकल्स। ठीक है, आइसोप्रोपाइल रेडिकल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा प्राइमरी यानी इथाइल रेडिकल्स। ठीक है, इथाइल CH3 CH2 रेडिकल्स। उसके बाद आ जाएगा मिथाइल रेडिकल्स। ठीक है, ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, और थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे, प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स में क्या क्या आते हैं ध्यान से देखो। ठीक है, स्टेबिलिटी में। ठीक है, बताओ इन तीनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बताओ। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A। वाई, यहाँ पर जो B वाला सिस्टम है ये टॉर्सियरी सिस्टम है एंड एलाइलिक सिस्टम है। ये सिर्फ एलाइलिक है, ये सिर्फ सेकेंडरी है। ठीक है, तो इसीलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। ठीक है, और एक एग्जांपल देखो, ध्यान से देखो, और एक एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल देखो। दूसरी एग्जांपल, ये बेंजाइल है। ध्यान से देखो, ये जो एग्जांपल मैंने बना रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ये बेंजाइल रेडिकल्स, यहाँ पर पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये जो फ्री रेडिकल्स है उन्होंने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। अगर उनको उनके साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, अटैच हो जाएगा यानी +Ma ग्रुप अटैच हो जाएगा तो रेडिकल्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखो, ये तो विड्रॉ कर लेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है नाइट्रो ग्रुप, तो इसकी स्टेबिलिटी घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा। मिथाइल थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये भी -M ग्रुप, सॉरी ये भी +Ma ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, +R और +M ग्रुप की तरह। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला सिस्टम की, उसके बाद आ जाएगा मिथाइल वाला सिस्टम की, उसके बाद न्यूट्रल होगा, उसके बाद सबसे लास्ट में नाइट्रो ग्रुप वाला आ जाएगा, ये A B C D। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर में D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B। ये तो सिर्फ एरोमेटिक है, बेंजाइल है, एरोमेटिक है एंड प्राइमरी है। ठीक है, ये जो है ये बेंजाइलिक है, प्राइमरी है, एरोमेटिक है, यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप है, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, डिस्टेबलाइज होने का ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर देखो
स्टेबलाइजिंग ग्रुप यानी प्लस एम ग्रुप और प्लस आर ग्रुप है, ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर भी वैसा ही है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, डी ग्रेटर देन सी, डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। हेलो दोस्तों, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, रिजोनेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन एक तरह के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की मैकेनिज्म है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की एक मैकेनिज्म है, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन ये एक तरह इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म को ये समझाता है, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म को ये समझाता है, ठीक है। ठीक है, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा होगा एक मॉलिक्यूल और एक कंपाउंड की, उतना ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। दो कंपाउंड गिवन है, ठीक है, एक कंपाउंड की हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर थोड़ा सा 2-3 है, और जो दूसरी स्ट्रक्चर है उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, जो दूसरी मॉलिक्यूल है उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर थोड़ी सी ज़्यादा है, 5-6 है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैंने तुम्हें मेरा जो नोट है वहाँ से तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है, ध्यान से देखो दोस्तों। मैं तुम्हें मेरा जो नोट है जहाँ पर मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिटेल से लिख चुका हूँ, वो नोट के साथ मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रिजोनेंस, यानी बॉन्ड नहीं है, रिजोनेंस है, ठीक है, नो बॉन्ड रिजोनेंस, इसके मतलब क्या है हम समझेंगे, ठीक है। दिस इफेक्ट वाज डेवलप्ड बाय बेकर एंड नाथन, ठीक है, इन दोनों ने साइंटिस्ट है, उन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म है, उनके बारे में जानकारी दे 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 चुके हैं, ठीक है, ठीक है। The conjugation between a carbon hydrogen sigma bond at a alpha position with the pi electrons of a double bond is called hyperconjugation, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप है और नहीं तो जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, उसकी जो बगल में, ठीक है, अल्फा पोजीशन पर जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो कॉन्जुगेशन है वही है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। आज ए रिजल्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन द सिग्मा बॉन्ड सॉरी as a result of hyperconjugation the sigma electrons of a CH bond undergoes delocalization, ठीक है, with the pi electrons of the double bond, ठीक है। एग्जाम्पल, कंसिडर द हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, ठीक है, कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स किसके ना, प्रोपेन की कितना कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, वो क्या क्या है हम समझेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, ये प्रोपेन है, CH2 CH CH3, ठीक है, इसकी जो अल्फा पोजीशन क्या है ये है, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये फंक्शनल ग्रुप अल्किन इथिलीन ग्रुप है, ठीक है, इसके पास ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड, ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बॉन्ड नहीं है, ये जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, लॉस किया है, ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर H+, ठीक है, यहाँ पर H+ है, ठीक है, क्यों है ये यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर को नो बॉन्ड रिजोनेंस यानी हाइपर कॉन्जुगेशन को अदरवाइज कहा जाता है नो बॉन्ड रिजोनेंस, ठीक है, बॉन्ड नहीं है फिर भी रिजोनेंस हो रहा है। देखो ये हो गया एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, सो इसलिए इसके चार्ज माइनस होगा,
ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस क्या है, सो इसकी चार्ज प्लस होगा। ठीक है, और भी जितना ज़्यादा, ठीक है, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सो इसलिए यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, एंड इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 1 2 3। ठीक है, देखो यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये तो बॉन्ड को रिटेन करेगा ना, तो कैसे करेगा, यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है एंड ये जो सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो इसके लिए यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इस बॉन्ड की बनने का एंड यहाँ पर इस बॉन्ड के तोड़ने का, यानी यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सॉरी यहाँ पर ये जो बॉन्ड है शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, सो इसीलिए ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, सो इसीलिए इसके चार्ज प्लस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होने वाला है इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, ये जो कार्बन यहाँ पर हो या यहाँ पर, इसकी कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस नहीं हो रहा है, गेन भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यहाँ पर भी वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी लेन देन नहीं है। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कार्बन की कोई भी चार्ज नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी नहीं है। ठीक है, ये न्यूट्रल है, ऑक्टेट सेटिस्फाई किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हुआ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है ना, तो इसलिए इसकी चार्ज माइनस है। ठीक है, नेगेटिव है। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर नो बॉन्ड बनेगा, नो बॉन्ड। ठीक है, अगर ये अदर एक अल्फा हाइड्रोजन, तीसरी ये है पहला अल्फा हाइड्रोजन, दूसरी है, तीसरी है, यहाँ पर तीसरी अल्फा हाइड्रोजन की जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर नो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर नो बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है प्रोपीन, उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 1, ठीक है, 2, यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसकी वजह से 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो मैंने और भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फ्री रेडिकल्स की बनाऊंगा, कार्बोकैटायंस की बनाऊंगा, थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म है, उसकी थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम के पास जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ये है, इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन्स। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसकी हो सकता है, अल्केन की हो सकता है, फ्री रेडिकल्स की हो सकता है, एंड कार्बोकैटायंस की भी हो सकता है। ठीक है, देखो इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन, ग्रेटर द नंबर ऑफ अ मिथाइल ग्रुप और ग्रेटर द सब्स्टिट्यूशन और ग्रेटर द अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन। ठीक है, यानी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्केन इज मोर स्टेबल देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्केन व्हिच इज मोर स्टेबल देन डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्केन व्हिच इज मोर स्टेबल देन मोनो सब्स्टिट्यूटेड और नो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन। देखो यहाँ पर देखो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अल्केन, ठीक है, अल्केन, ठीक है, अल्केन है, ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, इसकी 3 3 6 ने 12 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसकी 12 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, यानी मोर स्टेबल बनेगा। ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, इट इज मोर स्टेबल देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, ग्रेटर स्टेबल देन डाई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, ये हो गया इथिलीन। ठीक है, यहाँ पर देखो टेट्रा सब्स्टिट्यूट मोर स्टेबल देन ट्राई सब्स्टिट्यूट देन डाई सब्स्टिट्यूट व्हिच इज मोर स्टेबल देन अल्केन और इथिलीन। ठीक है, यानी ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है, ये जो इफेक्ट है अल्केन की स्टेबिलिटी के बारे में भी हमें जानकारी देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो दूसरी एप्लीकेशन है वो काम का नहीं होगा। शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन
एंड ओलेफिनिक कार्बन एटम ऑफ अ प्रोपेन। ठीक है, जो ओलेफिनिक कार्बन है, ठीक है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये जो हाइपर कंजुगेशन की वजह से, ठीक है, वो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सॉरी, ओलेफिनिक सिस्टम में यानी जो अल्केनिक सिस्टम में, ठीक है, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो इसीलिए कार्बन कार्बन जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंड जो डबल बॉन्ड है उसकी वो सिंगल बॉन्ड बन जाता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जा रहा है। यहाँ पर देखो, देखो प्रोपिलिन, ठीक है, प्रोपिलिन की स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये वाला जो सिस्टम है, ठीक है, अगर यहाँ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन के पास चला जाएगा, यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसकी वो सिंगल बॉन्ड बन जा रहा है, और यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तीसरी एप्लीकेशन जो है हाइपर कंजुगेशन की, इट एक्सप्लेन्स द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन एंड फ्री रेडिकल्स which टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटन एंड फ्री रेडिकल्स को भी समझाता है। ठीक है, देखो मैं एग्जांपल तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, अल्किन हो गया, उसके बाद आता है कार्बोकेटन। एक कार्बोकेटन लो, इथाइल कार्बोकेटन। ठीक है, इथाइल कार्बोकेटन, ठीक है, इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सो इसलिए यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, देखो दोस्तों, यहाँ पर हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देख लिया इथाइल कार्बोकेटन की, वैसे ही और 3 होगा। ठीक है, ये बॉन्ड वहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड वहाँ चला जाएगा। देखो ध्यान से देखो, ये बॉन्ड वहाँ जाएगा एंड ये बॉन्ड यहाँ रिटर्न हो जाएगा, तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, वैसे ही ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ रिटर्न कर देगा, यहाँ पर हमें ठीक है, इथाइल कार्बोकेटन की 3 अल्फा हाइड्रोजन थी, तो इसीलिए यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, सो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन बनेगा, उतना ही, जितना ज़्यादा कार्बोकेटन के जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन यानी जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, होगा, उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, और वो कार्बोकेटन उतने ही ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है, सो इसीलिए टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, व्हिच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटन मोर स्टेबल देन आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटन, ठीक, व्हिच इज मोर स्टेबल देन इथाइल कार्बोकेटन। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटन। ठीक है, दोस्तों मैंने तुम्हें तीसरी एप्लीकेशन में बताया था कि हाइपर कंजुगेशन हेल्प्स द टू नो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटन्स एंड फ्री रेडिकल्स।
फ्री रेडिकल्स, ठीक है, के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी एंड एल्किन की स्टेबिलिटी कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन डिफाइन करता है वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, फ्री रेडिकल्स के लेक्चर भी मैंने GOC पार्ट 4 में शायद अपलोड किया है, देख लोगे। ठीक है, देखोगे फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे डिफाइन करता है। ठीक है, फ्री रेडिकल्स के बारे में जानकारी लोगे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ठीक है, GOC यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 4। ठीक है, वहाँ पर तुम्हें कार्बन एंड फ्री रेडिकल्स लेक्चर मिल जाएगा। फ्री रेडिकल्स के बारे में मैंने तुम्हें डिटेल्स से बता चुका हूँ, उसकी स्टेबिलिटी, फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, सब कुछ बता चुका हूँ डिटेल्स में। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है सब कुछ बता चुका हूँ, तुम देख लोगे। अभी हम फ्री रेडिकल्स की हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे। सपोज इथाइल फ्री रेडिकल्स, इथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, ये जो फ्री रेडिकल्स हैं। ठीक है, हीट, लाइट एंड एनर्जी रेडिकल्स और नहीं तो प्रेशर की प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे ही कुछ होता है। यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन है, या इस कार्बन के पास भी एक और इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहा है। सो इसलिए इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये तो नो बॉन्ड रेजोनेंस है, हाइपर कंजुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस है। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, वैसे ही 3 प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, वैसे ही 3 प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर यहाँ पर टूट रहा है बॉन्ड। ठीक है, सिमेट्रिकल क्लीवेज हो रहा है, यानी होमोलिसिस हो रहा है। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यानी ये कार्बन, सॉरी ये जो हाइड्रोजन है वो फ्री रेडिकल्स में बन जाएगा। यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन, फिर डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, वैसे ही तुम और एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। सॉरी, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं, फ्री रेडिकल्स है। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थी, तो इसलिए 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गया, 1 2 एंड 3। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा ना उतना ही ज़्यादा फ्री जो स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, सो टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, व्हिच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है। ठीक है, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो इसी वजह से टर्शियरी फ्री रेडिकल्स यानी टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल व्हिच इज मोर स्टेबल देन इथाइल फ्री रेडिकल व्हिच इज मोर स्टेबल देन मिथाइल फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ठीक है। ये चला गया तीसरी एप्लीकेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन की तीसरी एप्लीकेशन। चौथा एप्लीकेशन में तो मैं समझा रहा हूँ, देखो चौथा एप्लीकेशन जो है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन की चौथा एप्लीकेशन, इट एक्सप्लेन्स द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शनल नेचर ऑफ अ मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इन aromatic इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ टॉलुइन, इन टॉलुइन। ठीक है, टॉलुइन के पास, ठीक है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना,
इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस अटैक करते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस कहाँ अटैक करेंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ये टॉलून की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन तीनों में ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज रिजाइड कर रहा है, किसके वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। सो ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही मिलेगा हमें, ठीक है। पता ही है मिथाइल जो है प्लस हाइफाइड ग्रुप है, ठीक, सॉरी मिथाइल जो प्लस हाइफाइड ग्रुप है, सो इसीलिए बेंजीन के पास ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। इसे किसने एक्सप्लेन करता है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। देखो मैंने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसकी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहे तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तुम नोट में बना लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही बढ़िया केमिस्ट्री लेक्चर पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सारी एंट्रेंस रिलेटेड वीडियोज मैंने यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, नीट जेईई आईआईटी, ठीक है, आईआईटी एग्जाम, नेट गेट, डीयू बीएचयू, ठीक है, डाडो बार्क, ठीक है, हर तरह का केमिस्ट्री लेक्चर मैंने यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है।